Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we are going to start a new chapter, Relations and Functions. ये बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, उन सभी में आपको इस चैप्टर को यूज़ करना होगा, लगभग सभी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपने जो चैप्टर पढ़ा था इससे पहले सेट थ्योरी, ये चैप्टर उस पर बेस्ड है। तो देखिए, जैसे हमारी रियल लाइफ में रिलेशन होते हैं, जैसे कि मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, टीचर, स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है x, वो बड़ा है y से, तो यहाँ पे x और y में रिलेशन है कि जो नंबर x है वो y से बड़ा है। मान लीजिए कोई नंबर है m, वो इक्वल्स टू है नंबर n के, तो यहाँ पे m और n में ये रिलेशन है कि नंबर m इक्वल है नंबर n के। मान लीजिए कोई लाइन है L1, वो पैरेलल है लाइन L2 की, तो यहाँ पे इन दो लाइन में क्या रिलेशन है कि लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है। मान लीजिए कोई लाइन है L1, वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 की, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस में क्या रिलेशन है कि लाइन L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कोई सेट है A और वो सबसेट है B का, तो यहाँ पे सेट A और सेट B में क्या रिलेशन है कि जो सेट A है वो सेट B का सबसेट है। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है A और वो बिलोंग करता है सेट V से, तो यहाँ पे A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट V, तो सेट V का इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है कि ये एलिमेंट सेट V में है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन कहलाते हैं। आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए, ताकि आपको इस चैप्टर में बाकी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएँ, आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है P, और जो ये नॉन एम्प्टी सेट P है, ये सेट है दो कलर्स का, जिसमें कलर है रेड और ब्लू। और हमारे पास एक और नॉन एम्प्टी सेट है Q, जो कि ये सेट है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, और वो ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए A, B और C। तो हमें सेट P और सेट Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सेट P और सेट Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है मैं सेट P के एलिमेंट्स का सेट Q के एलिमेंट्स के साथ जो पेयर्स बनते हैं, उन पेयर्स का क्या बनाऊं, सेट बनाऊं। मतलब हम यहाँ पे P क्रॉस Q करने जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, सेट P का सेट Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, P क्रॉस Q, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q। तो ये क्या होगा, ये सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का। कैसे पेयर्स का, सेट P के एलिमेंट्स के सेट Q के एलिमेंट के साथ जो पेयर बनेंगे, उन पेयर्स का। तो पेयर बनाते हैं, यहाँ पे रेड A, रेड B, रेड C, अब ब्लू A, ब्लू B, ब्लू C। तो इसे हम बोलेंगे P क्रॉस Q, यानी P के एलिमेंट्स का हमने पेयर बनाए हैं किसके साथ, Q के एलिमेंट्स के साथ। पहले रेड का इन तीनों के साथ पेयर, फिर ब्लू का भी इन तीनों के साथ पेयर, तो इसको हम बोलेंगे P क्रॉस Q। और अगर हम यहाँ पे Q क्रॉस P करते, तो फिर Q के एलिमेंट्स का P के साथ पेयर। तो अब आप देखिए यहाँ पे होगा A रेड, A ब्लू, B रेड, B ब्लू,
C red, C blue। तो ये हो गया Q क्रॉस P और ऊपर क्या है P क्रॉस Q। तो जो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके एलिमेंट्स से जो बनने वाले पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, उनका क्या होता है, सेट होता है। इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर पहले सेट P है और फिर सेट Q, तो हर एक पेयर में पहला एलिमेंट सेट P का रहेगा और दूसरा एलिमेंट रहेगा सेट Q का। और अगर पहले सेट Q है और फिर सेट P, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट Q का रहेगा और फिर सेट P का। इसीलिए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या बनाने हैं, पेयर, और उन पेयर का जो सेट होगा वो उन दोनों सेट्स का कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पे आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? द कार्टेशियन product of two non-empty sets P and Q is a set consists of all the ordered pairs of elements from P and Q। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q का, वो क्या होगा, एक तीसरा सेट होगा जिसमें होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। किसके पेयर्स? सेट P के एलिमेंट्स के सेट Q के साथ। आप इसे मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। P क्रॉस Q क्या होगा? ये सेट होगा, इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जहां पे पहला एलिमेंट P से बिलोंग करेगा एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो Q से बिलोंग करेगा। तो ये है P क्रॉस Q, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q। अब आप देखिए, आपको ये तो पता लग ही चुका है कि इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कहते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया सेट P का सेट Q के साथ, तो उसमें कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, यानी कितने एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर। देखिए यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P कितने थे? 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q कितने हैं? 3। यानी कार्डिनलिटी ऑफ P है 2 और कार्डिनलिटी ऑफ सेट Q है 3। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q, तो ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। अब P में कितने एलिमेंट हैं? 2 और Q में कितने हैं? 3। दोनों को इंटू करोगे तो कितना आएगा? 6। तो इंटू 3 यानी कि 6। तो देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर है। यहां पे जो रेड है या A है वो P क्रॉस Q का एलिमेंट नहीं है, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो P क्रॉस Q का क्या है? एलिमेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतना सिंपल सी चीज है दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास जो सेट P है उसमें एलिमेंट थे रेड और ब्लू, और जो हमारे पास सेट Q है उसमें एलिमेंट थे A B C यानी ऑब्जेक्ट्स। अब रेड के लिए, ब्लू के लिए लाइन बनाई और यहां से A के लिए, B के लिए और C के लिए। अब जहां पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पे क्या हो गया? पेयर्स बन गए। A रेड, जैसे यहां पे A रेड, उसी प्रकार यहां पे है B रेड, यहां पे है C रेड, यहां पे है A ब्लू, यहां पे B ब्लू और यहां पे C ब्लू। तो ये पेयर्स बन गए। और यहां पे जो ये पेयर है रिप्रेजेंट हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और उस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और हमारे पास एक और सेट है और वो सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5।
अब हमें A क्रॉस B करना है, तो A क्रॉस B का मतलब होगा कि A के एलिमेंट्स का B के एलिमेंट्स के साथ पेयर का सेट। तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, अब 2 के साथ ये 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। तो ये हो गया A क्रॉस B। और अगर हम B क्रॉस A करते तो 2 के साथ एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, 2 के साथ एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3, फिर 4 के साथ 1 2 3, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 और फिर 5 के साथ 1 2 3, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3। तो ये हो गया B क्रॉस A। अब यहां पे कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, यानी कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट A क्रॉस B। सेट A क्रॉस B में कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। अब सेट A में कितने एलिमेंट है 3 और सेट B में कितने हैं 3, तो कितना हो गया 9। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि दो सेट के क्रॉस में कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब कहलाएंगे कि वो इक्वल हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है AB और एक ही दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है XY। अब हम कब कहेंगे कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल जब कहलाएंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाएगा इक्वल इसके इफ एंड ओनली इफ अगर A इक्वल है X के एंड B इक्वल है Y के। तो ऐसे दो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग first elements are equal and second elements are also equal. Second elements are equal. तो दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल कहलाते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो। अब यहां से एक क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे। देखिए मान लो आपको बोला जाए इफ x प्लस y 1 इज इक्वल टू 5x माइनस y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड x एंड y। तो आपको बोला गया है कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो आपको x और y की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। तो सिंपल सी बात है कि इफ ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इफ x प्लस वाई 1 इज इक्वल्स टू 5x माइनस वाई, देयरफॉर जो x प्लस वाई है वो इक्वल होगा 5 के और जो x माइनस वाई है वो इक्वल होगा 1 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग
equation first and second, we get x is equal to 3 and y is equal to 2. 3 plus 2 5, 3 minus 2 1. तो यहां पे x और y की हमने क्या फाइंड कर ली? वैल्यू. तो यहां से आपको पता चला कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कब बोलेंगे कि वो इक्वल है. मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 4. अब यहां पे हमने सेट A को क्रॉस किया B के साथ, तो हमें मिला 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4. तो हमें ये मिला A क्रॉस B. अब हम B को A के साथ क्रॉस करेंगे, B क्रॉस A. तो 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2. तो क्या A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस A के? नहीं है. क्यों नहीं है? A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल क्यों नहीं है? देखिए, आपको पता है कि दो सेट इक्वल जब होते हैं जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों. तो अगर दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स. अब आप देखिए, क्या इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं? क्या पेयर 1 2 2 1 के इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट इसके इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे 1 है, यहां पे 2 और यहां पे 2 यहां पे 1. तो ये पेयर ही इक्वल नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है और ये एलिमेंट बाकी और किसी के साथ भी इक्वल नहीं है. अब ये 1 3 और 3 1 क्या इक्वल है? नहीं, यहां पे 1 है, यहां पे 3 और यहां पे 3 है, यहां पे 1. तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है और ये एलिमेंट और किसी एलिमेंट के साथ भी इक्वल नहीं है. इसका मतलब A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स हैं और B क्रॉस A में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है. इसलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इफ A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स देन A क्रॉस B विल नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. अगर A और B कोई अलग अलग सेट हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी इक्वल नहीं होंगे. तो यहां से हमने सीखा, if A and B are two different sets, then A cross B not equal to B cross A. अगर A और B कोई अलग अलग सेट है, डिफरेंट सेट्स हैं, तो कभी भी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो. मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 और एक हमारे पास सेट है B जिसमें एलिमेंट है 2 1. तो अब इन दोनों सेट्स में को हम क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ. पहले हम A क्रॉस B करेंगे. तो A क्रॉस B करने पर हमें मिला 1 2 1 1 2 2 और 2 1. और B क्रॉस A करने पर हमें मिला 2 1 2 2 1 1 1 2. अब यहां पे देखिए, जो ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है. मतलब A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली वही सेम एलिमेंट्स B क्रॉस A में है. तो यहां पे A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस A के. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं, एग्जैक्टली जो सेम एलिमेंट्स हैं B और A में. जो एलिमेंट्स A में हैं वही एलिमेंट्स B में हैं. तो अगर दो सेट्स इक्वल होते हैं, तो मान लो दो सेट्स हैं A और B, दोनों इक्वल हैं, तो A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के. तो यहां से हमने सीखा, इफ A एंड B are two equal sets, then
ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और हमें क्या करना है, सेट ए का क्रॉस करना है सेट ए के साथ। तो आप इसको एक बार और लिख लीजिए 1 2। तो ए का ए के साथ क्रॉस, तो देखिए क्या आएगा, 1 के साथ ये दोनों 1 1 1 2, फिर 2 के साथ ये दोनों 2 1 2 2। लेकिन अगर मैं ए क्रॉस ए का जो मैंने ये कैलकुलेट किया है उसका क्रॉस फिर से ए के साथ करना चाहता हूं, तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे इसे। तो इन एलिमेंट्स का इनके साथ क्रॉस, यानी सेट ए के साथ क्रॉस, तो ये है 1 1 उसके साथ 1, फिर 1 1 के साथ 2, फिर है 1 2 1 2 के साथ 1 और 1 2 के साथ 2, फिर है 2 1 2 1 के साथ 1 और 2 1 के साथ 2, फिर है 2 2 तो 2 2 के साथ 1 और 2 2 के साथ 2। तो इस प्रकार से यहां पे अब ये जो बने हैं इनको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि अब ये पेयर नहीं रहे, यहां पे दो एलिमेंट्स का पेयर नहीं है, यहां पे क्या हो गया, 3 एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, और ये एक ऑर्डर में है इसलिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो अब हम कुछ सोल्ड एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी के, ताकि हमें ये टॉपिक थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए और आप पहली एक्सरसाइज को इजीली कर पाओ। देखिए जो पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसमें बोला गया है, एग्जांपल फर्स्ट है ये, x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, और आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट क्या हो, इक्वल। तो अगर ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, देन x प्लस 1 इक्वल होगा 3 के एंड y माइनस 2 इक्वल होगा 1 के। तो यहां से x आ जाता है 2 और यहां से y आ जाता है 3, तो ये आ गई x एंड y की वैल्यू। तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखिए एग्जाम्पल सेकंड, इसमें बोला गया है कि दो सेट हैं, एक p और एक q, तो आपको p क्रॉस q करना है और q क्रॉस p करना है। तो आपको सेट p दिया हुआ है a b c और सेट q आपको दिया हुआ है r, तो आपको p क्रॉस q करना है। तो p क्रॉस q, तो यहां पे हमें मिलेंगे AR BR CR, और हमें q क्रॉस p भी करना है, तो RA RB RC। और आपसे पूछा गया है कि क्या p क्रॉस q क्रॉस p के इक्वल है। तो देखिए हमें पता है कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है, सेकंड भी नहीं है, और ये वाला बाकियों के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब p क्रॉस q में जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है q क्रॉस p से, इसलिए p क्रॉस q नहीं इक्वल है q क्रॉस p के। और वैसे भी आपको पता ही है कि p और q दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो p क्रॉस q क्रॉस p के इक्वल नहीं होगा। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट आपके पास B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4, और एक आपके पास सेट C है जिसमें एलिमेंट हैं 4 5 6। अब आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूं। उसमें बोला गया है
कि आप ए को क्रॉस करो बी यूनियन सी के साथ। तो जैसा कि आपने सबने सेट थ्योरी पढ़ी है, तो पहले आप सेट बी और सी का क्या करोगे, यूनियन। बी और सी का यूनियन क्या होगा, ये होगा 3 4 5 6, यानी बी और सी के एलिमेंट एक जगह इकट्ठे करके एक सेट बना देंगे, तो है बी यूनियन सी। और अब इसका ए के साथ क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी सेट ए का इसके साथ क्रॉस करना है। तो 1 के साथ ये सारे 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ ये सारे 3 3 3 4 3 5 और 3 6। तो ये हो गया A क्रॉस B यूनियन C। तो बाकी के पार्ट्स भी आप बिल्कुल इसी प्रकार से कर लेंगे। अब जो इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, तो वो देखिए कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला है कि एक सेट है P और उसमें एलिमेंट्स है 1 2। तो आपको यहां पे ये पूछा गया है कि P क्रॉस P कैलकुलेट कीजिए। तो अभी अभी आपने इसे सॉल्व किया था जस्ट एग्जाम्पल से पहले ही, तो आप इसे अपने आप कर लेंगे। और अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि R जो है वो सेट है रियल नंबर का। तो बताइए, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, यानी सेट ऑफ रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर के साथ, तो क्या आएगा। और अगर हम R क्रॉस R करते हैं तो क्या आएगा। तो आपको सबको पता है, सिंपल है बिल्कुल, कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर को क्रॉस करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के साथ, तो ये सेट होगा उन ऑर्डर्ड पेयर का जहां पे x और y दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। यानी पहला एलिमेंट भी रियल नंबर होगा और दूसरा एलिमेंट भी रियल नंबर होगा। और अगर R क्रॉस R करते हैं तो ये सेट होगा उन x y z का ट्रिपलेट का, ऑर्डर ट्रिपलेट्स का, जहां पे x y और z तीनों ही बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। और अब एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है और जिससे आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, आप इजीली उसको कर पाओगे। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको बोला कि अगर A क्रॉस B हमारे पास ये है PQ PR MQ और MR, तो आपसे पूछा बताइए सेट A क्या है और सेट B क्या है। तो देखो सिंपल है, हमें पता है अगर A क्रॉस B किया है तो हर एक पहला एलिमेंट किसका होगा, सेट A का। तो P और M ये तो है सेट A, और Q और R ये है सेट B।